वेलकम टू CS एकेडमी। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटर एंड इट टाइप्स। पहले हम इसको थ्योरेटिकली समझेंगे कि ऑपरेटर किसको कहते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है। उसके बाद हम इसको डेव कंपाइलर में प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ऑपरेटर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटर? ऑपरेटर हमारे पास बेसिकली सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसी एक्शन को या ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये ऑपरेशन हम किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे? डाटा के ऊपर। जो है हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए जो सिंबल्स यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जैसे कि हम दो नंबर्स को जब ऐड करवाते हैं तो उसके लिए हम कौन सिंबल यूज़ करते हैं? प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। तो जो प्लस है बेसिकली यही जो है ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो ऑपरेटर की जो है डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है ना, जो कि हमें C++ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं प्लस माइनस वगैरह etc है ना। तो इसी तरह हमारे पास रिलेशनल ऑपरेशन है, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, जिससे हम जो है रिलेशनल ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेशन जो है हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू जो हम परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। तो इनको हम स्टेप वाइज देखेंगे, ठीक है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज है ऑपरेटर की हमारे पास। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। सो ऑपरेटर की हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 यूनरी ऑपरेटर, नंबर 2 बाइनरी ऑपरेटर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं यूनरी ऑपरेटर क्या है हमारे पास, कौन से होते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है ना, और ये काम किस तरीके से करते हैं। सो यूनरी ऑपरेटर ऑपरेटर की वो टाइप है जिसको एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो ऑपरेटर जिनको एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे होंगे प्लस प्लस जिसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं, माइनस माइनस जिसको हम डिक्रीमेंट कहते हैं। ये वो ऑपरेटर्स हैं जिसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि इनको एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। नीचे आप देख रहे होंगे जैसे कि हमने लिखा हुआ है n++, ठीक है ना। इसको देखें, एक ऑपरेटर की ज़रूरत है n, ठीक है। मतलब कि अगर n की वैल्यू हमारे पास 5 होगी और अगर हम नीचे लिखेंगे n++ तो उसकी वैल्यू में एक नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो क्या होगा, हमारे पास 6 हो जाएगी। इसी तरह आप माइनस माइनस देख रहे हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 एक वैल्यू है और x को हमने उसको साइन किया है और नीचे हमने लिखा है माइनस माइनस x, मतलब कि डिक्रीमेंट x, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको हम प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। सो ये जो था हमारे पास यूनरी ऑपरेटर था। इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं ऑपरेटर की, जो कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। सो बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास कौन से हैं, ठीक है ना, या बाइनरी ऑपरेटर पहले तो कहते किसको हैं? बाइनरी ऑपरेटर बेसिकली उन ऑपरेटर्स को कहते हैं जिनको 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इसमें बाइनरी ऑपरेटर में डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कि रिलेशनल हो गए, ठीक है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। ये बेसिकली हमारे पास बाइनरी में आते हैं, ठीक है, जिनको 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूल, ठीक है ना, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। ऐसा आप नीचे देख रहे होंगे a+b, x डिवाइड बाय y या a मल्टीप्लाई बाय b। अब a+b को आप देख रहे हैं हम ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। बीच में हमारे पास क्या यूज़ हुआ है? ऑपरेटर। और कौन सा ऑपरेटर? बाइनरी ऑपरेटर प्लस। क्यों ये बाइनरी ऑपरेटर? क्योंकि इसके लिए 2 ऑपरेंड का होना ज़रूरी है। जैसे a और b ये हमारे पास ऑपरेंड हैं और इनके ऊपर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। कौन सा? एडिशन का। किसके थ्रू? एक ऑपरेटर के थ्रू। वो क्या है हमारे पास ऑपरेटर? वो प्लस ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इनमें डिफरेंस क्या है बाइनरी ऑपरेटर में और यूनरी ऑपरेटर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये जो हमारे पास डेव का C++ का कंपाइलर ओपन हो चुका है। अब हम इधर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, Ctrl+N। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। #include iostream, ओके, using namespace standard std एंड देन मेन फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, ओके। सो अब इधर मैं आपको पहले सिखाऊंगा कि मतलब कि हम यूनरी ऑपरेटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है।
पहले हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करते हैं ए। ओके, सो अब आप देख रहे होंगे कि हम यूनियन ऑपरेटर को किस तरीके से यूज़ करेंगे इधर। ठीक है, सो देखते हैं। ए को फॉर एग्जांपल हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 44। ठीक है, अब हम इसको वैल्यू असाइन कर दी हमने 44। ठीक है, अब हम इधर यूनियन ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनियन ऑपरेटर हमारे पास कि जो है इंक्रीमेंट है और एक डिक्रीमेंट है। अब हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। अब जब मैं इधर ए प्लस प्लस के मैंने बताया था कि वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारे पास। ठीक है ना, अब क्या होगा, ए की वैल्यू हमारे पास 44 है। जब हम अब ए के आगे जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे तो उसमें एक नंबर का इंक्रीज हो जाएगा, एक नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। चलिए अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से। जब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पर तो आप देखेंगे 45 वैल्यू हमारे पास जो है डिस्प्ले होगी। चलिए इसको पहले सेव कर लेते हैं ऑपरेटर्स के नाम से। ओके, तो अभी आप देखेंगे हम इसको कंपाइल कर लेते हैं तो 0 एरर। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख रहे हैं 45 हमारे पास इधर वैल्यू जो है डिस्प्ले हो रही है। ठीक है ना, अगर आप देखें हम लोग जो है इंक्रीमेंट से पहले अगर इसकी वैल्यू जो है हम अगर डिस्प्ले करवाते हैं तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू 44 हमारे पास डिस्प्ले होगी। ओके, चलिए कंपाइल करते हैं एंड देन हम इसको रन किया तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 44 हमारे पास प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इंक्रीमेंट था, यूनरी ऑपरेटर था। इसी तरह आप इसको डिक्रीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं कि एक इसमें से आप माइनस करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं डिक्रीमेंट। अब आप देखेंगे कि इसमें से जो है एक वैल्यू जो है माइनस हो जाएगी। ओके, तो अब हम इसको कंपाइल करेंगे 0 एरर। अब हम इसको रन करें तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 43 हमारे पास प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल से यूनरी ऑपरेटर थे। अब हम बाइनरी ऑपरेटर्स की तरफ चलेंगे। अब बाइनरी ऑपरेटर जो है हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, सो बाइनरी ऑपरेटर मैंने जैसे कि आपको बताया था उसके लिए 2 ऑपरेंड का होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि एक ऑपरेंड के लिए हम बाइनरी ऑपरेटर्स को नहीं यूज़ कर सकते। ओके, अभी जैसे कि मैं इधर 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इनको एक वैल्यू असाइन कर लेता हूँ। वेरिएबल ए को 4 एंड वेरिएबल बी को जो है हम 5 असाइन कर देते हैं। ओके, तो इनको ऐड करवाने के लिए हमें बाइनरी ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड का होना ज़रूरी है। सो लेट देखते हैं हम लोग ए प्लस बी। ओके, अब हम इधर एक और बल्कि इधर ही प्रिंट करवा लेते हैं डायरेक्ट। ओके, सो आप इसको जो है ब्रैकेट में बंद, जब कोई एक्सप्रेशन आपने करवाना होता है और उसको उधर ही आपने अगर प्रिंट करवाना है तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। ओके, सो हम इसको सेव करते हैं F9 0 एरर F10। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 9 प्रिंट हो रहा है। ओके, तो हमारे पास कौन से थे, बाइनरी ऑपरेटर। इसी तरह आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करवा सकते हैं। ओके, बाइनरी ऑपरेटर्स के थ्रू। सो हम इसको कंपाइल करेंगे देन इसको हम रन करेंगे। देखिए 20 आ गया। ओके, सो हमारे पास सिंपल से ऑपरेटर्स थे। सो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ऑपरेटर की टाइप्स देखें कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। ओके, आज हमने कैटेगरीज पढ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी टाइप्स देखेंगे कि ऑपरेटर की कौन कौन सी टाइप हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।